This is a shocking video and it reveals everything. Pratyaksham Kim Pramanam, what you can see does not need any more elaboration. It shows that Congress is no longer Gandhiwadi, it is Arajaktawadi and Galiwali. The manner in which 25 MPs are abusing the speaker, they're threatening him, showing him fingers. Now, remember the two other videos from Parliament inside the House, which have come, which was showing that how Congress was planning unprecedented attack on Prime Minister. Had Prime Minister gone, what would have happened? And when Speaker has exposed this entire plot of abuse and anarchy, they have brought no confidence motion against him. Congress, because of Rahul Gandhi's entitled and emergency mindset, puts Parivar Tantra above Samvidhan Tantra and abuses every constitutional office. Which office they have not targeted? Speaker office, President office, Prime Minister office, then you have seen Vice President office, Election Commission office, Chief Justice of India office. So actually people have no confidence in Rahul's politics of abuse and anarchy. Therefore, to divert from his failure and fakery, especially on Narvaneji's book, now he is resorting to abusing and anarchy against the constitutional institutions. It is a violation of parliamentary procedure. It is also insult of Ambedkarji's Samvidhan. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एलिज किया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में कांग्रेस के सांसद स्पीकर के हाउस में जाते हैं और तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे आप इस वीडियो को देखते हैं? ये वीडियो जो आज किरण जी ने डाला है, वैसे तो ये कांग्रेसियों ने ही लिया है इलीगली, पर यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस आज गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी और गालीवाली बन चुकी है। और इसीलिए स्पीकर के दफ्तर में घुसकर स्पीकर को धमकी देना, उंगली दिखाना, गाली देना। और सोच लीजिए कि दो पहले भी वीडियो सामने आए थे जिसमें कि सदन के भीतर से कांग्रेस किस प्रकार का हमला प्रधानमंत्री पर प्लान कर रही थी। अगर प्रधानमंत्री चले जाते तो क्या होता। स्पीकर ने क्योंकि इसको एक्सपोज किया तो स्पीकर को पहले धमकाना, उनके खिलाफ फतवा मोशन जारी करना और फिर उनको गालियां देना। यह दिखाता है कि कांग्रेस एंटाइटल्ड और इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है। राहुल गांधी अपने परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर समझते हैं। हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ सुपारी लेकर वो गाली देने का और अब्यूज और एनार्की करने का काम करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, सीजेआई, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, प्रधानमंत्री कार्यालय, राहुल गांधी को लगता है वो संविधान के ऊपर है, इसीलिए इस प्रकार का हथकंडा वो करते हैं। और आज जनता को राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने झूठ से, नरवणे जी की किताब पर बोले गए झूठ से भागने के लिए धमकी और इस प्रकार का ड्रामा ये कांग्रेस करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी की टिप्पणी। मंद बुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों का यह भ्रष्ट टोला जब भी देश की तरक्की की बात आती है, जब देश किसी फील्ड में छलांग लगाता है, तब ये विलाप राग लगाना शुरू कर देते। और अब भी जो यूएस ट्रेड डील हुई है या यूरोपियन कंट्रीज के साथ डील हुई है या अन्य देशों के साथ डील हुई है, ये भारत के व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और खासतौर पर कृषि सेक्टर और पशुपालक सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उसमें बूस्ट लाने वाली है। अब देश का सामान विश्व के बाजारों में बिकेगा। अब इन सभी समझौतों के बीच में किसान की फसल को सुरक्षा कवच दिया गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षा कवच दिया गया है और उन्हीं चीजों पर समझौता किया गया है जो चीजें हम पहले से ही बाहर से मंगाते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत और यूरोपियन समझौतों के तहत टैरिफ की दर 50%, उससे कहीं ज्यादा से अब 18% पे आई है। मैं समझता हूं ये भारत की तरक्की का समय है। निश्चित रूप से भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और ये अब रुकने वाला नहीं है। रही बात, कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला बेवजह बेतुका
राग गा रहे हैं। उमर साहब, देश के अंदर कुल 21 लाख टन सेब पैदा होता है। देश की टोटल खपत 26 लाख टन है। देश पहले से ही 5 लाख टन सेब मंगा रहा है। उसी में से 1 लाख टन अब अमेरिका से मंगाना है, और वो भी क्योंकि बाकी देशों से जो सेब आ रहा है उसका न्यूनतम मूल्य 50 रुपए है प्लस टैक्सेस। अमेरिका से आने वाले सेब का मूल्य निर्धारित किया गया कि 80 रुपए से कम नहीं हो सकता, और उसके ऊपर सब टैक्सेस लगाकर वो लगभग 100 रुपए 120 रुपए किलो के हिसाब से वो पहुंचेगा। यानी पहली बात, ये सेब वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, उसी में से 1 लाख टन आ रहा है। दूसरा, भारत के किसानों को सुरक्षा कवच देने के लिए एक तो क्वांटिटी पर बैरियर है, और दूसरा रेट पर भी बैरियर है कि 80 रुपए से कम रेट का सेब वहां से नहीं आ सकेगा। पता नहीं क्यों उमर अब्दुल्ला साहब एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर गुमराह करने वाला, झूठ बोलने वाला, बेतुका बयान दे रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा, ऐसे जनता को उकसाने वाले और एप्पल के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका दिल मत तोड़िए, उन्हें झूठी खबरें मत पहुंचाइए। सच सामने आया है, और सच यही है कि सेब के कृषि करने वालों को सुरक्षा कवच दिया गया। सर, अभी हंगामा भी हुआ है असेंबली में, जो उमर साहब ने बोला था, जो जूते पड़ने वाली बात थी। ऐसा कि उमर अब्दुल्ला जी का पवित्र सदन के अंदर, लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान के अंदर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी अमर्यादित भाषा बोलेगा, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लोकतंत्र और सदन की पवित्रता दोनों पर कुठाराघात किया गया। माना उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपना मैनिफेस्टो भूल चुके हैं, आप मैनिफेस्टो के वादे भूल चुके हैं। माना कि आपकी पार्टी और जनता का प्रेशर आप पर है, इसलिए कुंठित मानसिकता से आप ऐसी घटिया बयानबाजी दे रहे हैं। जनता आपके वादों के मैनिफेस्टो की कापियां लेकर घूम रही है। कृपया जनता के मैनिफेस्टो को तुरंत पूरा करें।